नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं टॉक विद तमन्ना। जी हाँ, हम छत्तीसगढ़ के सरजमी अंबिकापुर में खड़े हुए हैं और यहाँ से हम आपको पूरा चुनावी ब्यौरा देने वाले हैं। हमारे साथ अनिल श्रीवास्तव जी हैं जो निर्दलीय खड़े हुए हैं। जी हाँ, इनका जो छाप है वो एयर कंडीशन छाप है। ये बताएंगे कि क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं चुनाव के लिए। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में टॉक विद तमन्ना में। क्या कुछ तैयारियां किया है आपने और आप जीत जाने के बाद क्या कुछ करने वाले हैं, हमारी जनता जानना चाहती है। देखिए, क्या है कि तैयारी की बात नहीं है, ये चुनाव जनता खुद लड़ती है। इस बार अंबिकापुर की जनता, जो अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, अंबिकापुर, लखनपुर, उदयपुर और केदमा, ये मुख्य क्षेत्र हैं। यहाँ की जनता स्वतः चुनाव लड़ रही है और स्वतः बदलाव का ऐलान कर चुकी है। यहाँ जनता जो है, मैं सिर्फ एक चुनाव चिन्ह हूँ, एयर कंडीशन मेरा चुनाव चिन्ह है, मैं सिर्फ एक चेहरा हूँ। बाकी मेरी लड़ाई और इस चुनाव को जनता स्वयं लड़ रही है, मुझे लड़ने की जरूरत नहीं। देखिए, आप जनता यहाँ खड़ी है, आप जनता से पूछिए। जनता स्वयं कांग्रेस और भाजपा को अंबिकापुर से हटाना चाहती है और स्वतंत्र होना चाहती है। काफी दबाव और परेशानी में जनता है यहाँ की। अगर आप जीत जाते हैं और आपकी सरकार आ जाती है तो क्या कुछ प्लानिंग किया है आपने? जी, सबसे पहले जीतेंगे तो राशन के साथ हमने तय किया है कि गरीबों के खाते में 5,000 रुपया जाएगा, एक चीज। नंबर 2 चीज कि शासन की वर्षों से, दशकों से सरकारी जमीनें पड़ी हुई हैं। नौजवान लड़के हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, न तो कोई इंडस्ट्री खोल रही है, न तो उनके काम की कोई व्यवस्था कर रहा है। नौजवानों को आवंटित कर बिल्कुल सही है। बांट देंगे, मतलब कुछ उस पर प्लानिंग किया है कि कुछ स्कूल या फिर शिक्षा या फिर कुछ ऐसा कुछ करने का, या फिर कुछ और जिससे व्यवसाय चालू हो सके। जमीन दे देने के अलावा क्या कुछ मतलब करना है? देखिए, जमीन एक आदमी को जीने के लिए 3 मुख्य चीजें आवश्यक होती है। एक तो उसके पास जमीन हो, दूसरा उसके पास शिक्षा हो, तीसरा उसके पास पूंजी हो। इन 3 चीजों के अलावा चौथी ऐसी कोई व्यवस्था में जगह नहीं है जिससे कि आदमी जो है विकास कर सके। तो हम जो है नौजवानों को शिक्षा की भी बात करते हैं और जमीन अभी प्रारंभिक तौर पे हाथ में दिया गया। इनके पास पैसा नहीं है, पैसा लाएं कहाँ से, कैपिटल है नहीं। जो मुख्य चीजें जमीन पड़ी हुई है, आज छत्तीसगढ़ में मात्र 24% जमीनें जो है उपयोग में है। बाकी सभी जमीनें जो है सरकारी खाली पड़ी हुई है, जिसमें कुछ की वन भूमि है, कुछ अतिरिक्त भूमियां भी है। उन नौजवानों को बांट क्यों नहीं दिया जा रहा है? दूसरी बात, शिक्षा का कोई अनावश्यक शिक्षित किया जा रहा है। मेरी पार्टी की एक योजना है कि 12वीं के बाद लड़का सीधे राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा देगा, उसको कोई ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ में प्यून से लेके पीसीएस तक की परीक्षाएं जो है सिर्फ 12वीं का लड़का परीक्षा भरे, उसके बाद वो दे सकता है। लड़कों को, नौजवानों को, युवाओं को सिर्फ फंसाए रखने के लिए पढ़ाया जा रहा है। आज ग्रेजुएशन की क्या जरूरत है? जब एक MBBS डॉक्टर 12वीं पढ़ के बनेगा तो क्या एक डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार और पटवारी बनने के लिए ग्रेजुएट चाहिए? 12वीं के बाद हमारी जिसको हायर शिक्षा के लिए हमारी पार्टी विरोध नहीं कर रही है, न पढ़ाई पे रोक लगा रही है, लेकिन 12वीं के बाद राज्य प्रशासनिक सेवाएं की परीक्षाएं जो है वो मतलब खोल दी जाए। जाते जाते हमारी जो जनता आपसे सुन रही है उनको क्या अपील करना चाहेंगे? 8 नंबर पे बटन दबा के और एयर कंडीशन छाप पे वोट दें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में, और रोटी पार्टी को भारी मतों से जिताएं। हाँ दोस्तों, ये थे अनिल जी, जिन्होंने बड़ी सरलता और सहजता से अपनी सारी प्लानिंग बता दिया है। और सच्ची भी बात है कि इनकी कुछ ज्यादा मांगे नहीं है। ये अपनी सरकार बना के बहुत सरलता से अपनी सरकार चलाना चाहेंगे। मैं तमन्ना, टॉक विद तमन्ना से इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए टॉक विद तमन्ना। नमस्कार।